कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, नोट से किस प्रकार प्रिपेयर करें, कौन सी बुक फॉलो करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो किसी भी चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी चीज होती है उसका सिलेबस देखना। उसके बाद आपको सिलेबस में ये देखना है कि किस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और किसी भी एग्जाम का आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर लगाना पड़ेगा। वैसे उस पेपर का पूरा एनालिसिस करना है। एनालिसिस से एक बेनिफिट ये होता है कि आप स्वयं पेपर लगा रहे हो, स्वयं उस पेपर का एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको ये चीज पता चलेगी एनालिसिस करने पे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये एमपी पुलिस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस प्लस जीके। जो आपकी रीजनिंग होती है, रीजनिंग के आपके 35 to 40 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ की बात करूं तो मैथ के आपके 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस प्लस जीके की बात करूं तो उसमें भी 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं आप लोगों को फिक्स नहीं बता रही हूँ, ये मतलब पेपर में शिफ्ट के हिसाब से थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर मतलब इतने देखने को मिलते हैं आपको। अगर रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन मैथ के कम हो जाएंगे, और अगर 4-5 क्वेश्चन मैथ के ज्यादा आ रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के कम हो जाएंगे। आपके पास बस एक सिंगल किताब होनी चाहिए मैथ की, सिंगल किताब होनी चाहिए रीजनिंग की। मल्टीपल सोर्सेस का हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि आप है ना जितनी ज्यादा बुक्स वगैरह ये इकट्ठी करोगे, जितने ज्यादा अलग अलग सोर्सेस से नोट्स बनाओगे, मटेरियल इकट्ठा करोगे, आप उतना ही कंफ्यूज होते जाओगे। लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों के जो भी वीक टॉपिक्स है आप उन पे फोकस करिए, पीवाईक्यू लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट पीवाईक्यू लगाने के बाद ऐसा नहीं लगाने के बाद आपने छोड़ दिया, मतलब उनका पूरा एनालिसिस करिए। एनालिसिस से ही आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरे वीक है। हमेशा जो टॉपिक आपके वीक है, हर मॉक टेस्ट में, हर पीवाईक्यू में आप लोगों के उसमें क्वेश्चन 100% गलत होते ही होते होंगे। तो आप लोगों को उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। अपने 10 घंटे पढ़ लो, अगर आप क्वालिटी कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो ना तो कोई मतलब नहीं है आपका पढ़ने से। आप भले ही ना 10 घंटे की जगह आप 5 घंटे पढ़ो, पर है ना अपना जो कंटेंट है ना वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। मैथ और रीजनिंग पे अपनी कमांड बनाइए, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और मतलब अगर आपको एक बार ये दोनों सब्जेक्ट समझ में आ गए ना, तो मतलब आप इन सब्जेक्ट को कभी नहीं भूलोगे। बस आपकी रिवीजन प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर तो फिर आप अंदर से ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ।